आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। देखिए आज जो है आपका दूसरा इतिहास समाप्त होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रचनाकार को उनकी रचनाओं से सही मिलान कीजिए। ए है रमेश बख्शी, बी है श्रीकांत वर्मा, सी है गिरिराज किशोर और डी है मणि मधुकर। ए रचना में है जलता हुआ लावा, बी है दूसरी बार, सी है यात्राएं और डी है सफ़ेद मेमने। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का ए है तो आपका हो जाता है रमेश बख्शी जलता हुआ लावा, और बी का बी है श्रीकांत वर्मा का हो जाता है दूसरी बार, और सी का सी है तो गिरिराज किशोर का हो जाता है यात्राएं, और डी का डी है तो मणि मधुकर का हो जाता है सफ़ेद मेमने। देखिए जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये है कि आप जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से अगर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं या नोट बनाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ आपका आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल समाप्त हो चुका है और आज आपका आधुनिक काल भी समाप्त हो गया है। मतलब पूरी पुस्तक जो है यहाँ पर आपकी आज समाप्त हो चुकी है। तो आप वहाँ पर जा कर के अपना नोट तैयार कर सकते हैं और चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना व रचनाकार सही है बताना है। पहला है ममता कालिया बेघर, दूसरा है मन्नू भंडारी आपका बंटी, और तीसरा है गंगा प्रसाद बिमल अपने से अलग, और चौथा है कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे। के यहाँ पर होना चाहिए, अंधेरे के कर लीजिएगा, सूरजमुखी अंधेरे के। पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ बताना है राइट आंसर क्या होगा आप सभी को। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 उपर्युक्त सभी। ये जो है ममता कालिया की रचना है बेघर, और मन्नू भंडारी की रचना है आपका बंटी, और गंगा प्रसाद बिमल का है अपने से अलग, और कृष्णा सोबती का है सूरजमुखी अंधेरे में। देखिए आप लोग लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले जो समय में आपको क्लास मिलेगी वो मूल किताब पर आधारित इसी प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने को मिलेगी, जिस तरह से आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देखने को मिला। तो आप लोग अगर मूल किताबों से अध्ययन करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथी मित्रों को भी जो है यह क्लास शेयर कर दिया करिए। आप लोग थोड़ा अपना सहयोग बढ़ाइए। यहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है जो कि आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल, आदिकाल सभी का जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। तो आप लोग आइए प्लेलिस्ट में देखिए और अपना जो है नोट बनाइए। जिनके पास बुक नहीं है और जिन्होंने पढ़ रखा है वह अपना यहाँ पर आकलन करें कि कितना उनका सही है, कितना गलत हो रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा सही है बताना है। पहला है कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, दूसरा है मृदुला गर्ग चित कोबरा, तीसरा है पंकज बिष्ट लेकिन दरवाजा, चौथा है गोविंद मिश्र वह अपना चेहरा, पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है उसका अपना बचपन किसका जो है उपन्यास है बताना है। यहाँ पर किसका होगा, किसका उपन्यास है बताना है।
और आप लोग जो है नोट कर लिया करिए, जैसे कथन आ रहा बीच में या विषय वस्तु आ रही है तो ये जो है आपका थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग इसको नोट कर लिया करिए। पहला है श्रीधर, दूसरा है कृष्ण बलदेव, तीसरा है राजकमल चौधरी, चौथा है श्रीकांत वर्मा। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा, उसका अपना बचपन। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है कृष्ण बलदेव, राइट आंसर होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चूहे की मौत किसकी रचना है, बताना है। पहला है श्रीलाल शुक्ल, दूसरा है भीष्म साहनी, तीसरा है बदिउज्जमा और चौथा है अब्दुल बिस्मिल्लाह। बताना है एक चूहे की मौत रचना किसकी है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बदिउज्जमा। क्वेश्चन नंबर 6 है, धरती धरना अपना किसका उपन्यास है, बताना है। पहला है जगदीश चंद्र, दूसरा है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, तीसरा है मार्कंडेय और चौथा है मन्नू भंडारी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है जगदीश चंद्र, पहला ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न में से कौन सा सही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। पहला है काशीनाथ सिंह अपना मोर्चा, दूसरा है गिरिराज किशोर जुगलबंदी, तीसरा है भीष्म साहनी तमस और चौथा है मार्कंडेय अग्निबीज, पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, महाभोज किसकी रचना है, बताना है। पहला है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, महाभोज किसका जो है नाटक कर लीजिए, किसका नाटक है, बताना है। दूसरा है गंगा प्रसाद बिमल, तीसरा है मन्नू भंडारी और चौथा है गिरिराज किशोर। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मन्नू भंडारी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, आधा गांव किसकी रचना है। पहला है कृष्णा सोबती, दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा है राही मासूम रजा, चौथा है श्री लाल शुक्ल। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राही मासूम रजा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ये है विषय वस्तु, आपको जो है ये नोट कर लेना है। सही मिलान कीजिए, इधर है आपकी रचनाएं, यहाँ है इनकी विषय वस्तु। बताना है आधा गांव है और विषय वस्तु देखिए विषय वस्तु में क्या है। ए में है गाजीपुर के गंगौली गांव, आधी आबादी मुसलमानों की आबादी के क्रमशः टूट जाने की कहानी है, बताना है इसमें। बी में है झीनी झीनी भीनी चदरिया और विषय वस्तु में है आपका बी मुसलमानी समाज के बुनकर समाज पर आधारित है और सी है अंधेरे बंद कमरे, इसमें विषय वस्तु में है सी में स्त्री पुरुष के संबंधों के तनाव पर आधारित ये रचना है और डी है तमस है, विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया यह जो है उपन्यास है। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। और ई है इसमें धरती धन्ना अपना, इसमें ई है जाट और चमारों के बीच वर्ग संघर्ष चित्रित है। बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ए का ए है, बी का बी और सी का सी, डी का डी, ई का ई है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है आधा गांव में जो है गाजीपुर के गंगौली गांव की आधी आबादी मुसलमानों की आबादी के क्रमशः टूटते जाने की कहानी का वर्णन मिलता है देखने को। और झीनी झीनी बीनी चदरिया में मुसलमानी समाज के
जो बुनकर समाज है उन पर आधारित ये रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये है, अंधेरे बंद कमरे। स्त्री पुरुष के संबंधों के तनाव पर आधारित ये रचना है कि स्त्री पुरुष में किस तरह से तनाव का जो है समस्या झेलना पड़ता है। और विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया ये जो है उपन्यास है। और धरती धरना अपना, इसमें जाट और चमारों के बीच का वर्ग संघर्ष चित्रित हुआ है। तो इसमें आपका ये देखिए, आप लोग जो है विषय वस्तु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, सारा आकाश और उखड़े हुए लोग किसकी रचना है बताना है। पहला है राजेंद्र यादव, दूसरा है कृष्णा सोबती, तीसरा है मन्नू भंडारी और चौथा है ममता कालिया। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र यादव। लगाई और देखिए कितना सही हो रहा है कितना गलत। और जिनके पास बुक नहीं है वो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते हुए अपना नोट तैयार कर सकते हैं। और जो हाउस वाइफ हैं उनके पास समय नहीं है कि वो पूरी बुक पढ़ पाएँ, उनके लिए तो ये रामबाण है। आपको लगभग 40 वीडियो में पूरी बुक जो है समाप्त हो जाती है आपका। अगर आप लोग 4-5 वीडियो देख रही हैं तब भी आपका लगभग 6-7 दिन में ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मेन चीज़ है फालतू कुछ भी नहीं दिया गया है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कथन है आपको वही देखने को मिलेगा यहाँ पर। और देखिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं अन्य स्रोत में नहीं मिले होंगे, जैसे गाइड हुआ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ कि उसमें पूछी गई रचनाएं हैं या पूछे गए क्वेश्चन है, उनसे आपको अलग ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। कथन में तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको मिलेगा, आदिकाल रीतिकाल भक्तिकाल में आपको बहुत ही कथन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आप लोग जो है कथन को बिल्कुल भी समझ लीजिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है आपको। जैसे कथन है तो उसका 4-5 जो है शब्द पकड़ लीजिए और जोड़ दीजिए कि ये बच्चन सिंह का है। 4-5 शब्द पकड़ लीजिए जोड़ दीजिए ये शुक्ल जी का है। आप ऐसे याद करेंगे तभी याद होगा। अगर ये सोचिए कि आपको पूरा जो है डिफिनेशन याद हो जाए तो ऐसे में तो देखिए इतना समय नहीं रहता है सबके पास कि वो बैठकर पूरा रटे याद करे। आपको यहाँ पर थोड़ा स्मार्टनेस अपनाना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा कि किस तरह से पढ़ें हमको जल्दी याद हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ो ना, किताब मत पढ़ो, शॉर्टकट अपनाओ। हम ये शॉर्टकट कह रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम याद करें कि जल्दी याद हो जाए, कौन सी हम टेक्निक पकड़ें। और देखिए हम किसी दूसरे को अगर हम फॉलो करके ये सोचें कि हम वो जो है फला इस तरह से पढ़ रहा है हम भी इस तरह से पढ़ें, तो आप कभी नहीं सफल होंगे। आप अपने दिमाग की क्षमता देखिए, आपका माइंड किस तरह से चीज़ों को पकड़ रहा है। लिखने से आपको याद हो रहा है या फिर रटने से याद हो रहा है या फिर लिंक बनाकर आप याद कर रही हैं याद हो रहा है। आपको ये जो है खुद ही समझना होगा आपको किस तरह से याद करना है और किस तरह से पढ़ना है। आपको अपना टाइम टेबल अपने अनुसार बनाना है, किसी का देख करके नहीं। आपको समय किस तरह से मिल रहा है, कब मिल रहा है, आपको याद किस तरह से हो रहा है, इसको आपको खुद देखना पड़ेगा, किसी को नकल नहीं करना है। और आप अगर यहाँ पर जुड़ रही हैं तो आपको फास्ट रिवीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बुक का बढ़िया से अच्छे से छटा छटाया क्वेश्चन मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस क्लास देखनी है और उसको अपने नोटबुक में नोट करना है और याद करना है। खुद का लिंक बनाइए, खुद का जोड़िए, खुद से याद कीजिए, किसी और का नहीं।
नकल करके याद करेंगी फिर आपको लिंक ही याद करना पड़ जाएगा। तो आपका मतलब क्या हुआ कि आप जो है जोड़ करके याद कर रही हैं। जब आपको याद ही करना है तो आपको पूरा जो है क्वेश्चन ही याद करना पड़ेगा। तो आप अपना खुद लिंक बनाइए, खुद जोड़िए कि अगर ये शब्द आ रहा है तो कथन इनका हो जाएगा, ये शब्द आ रहा है तो कथन इनका हो जाता है। इस तरह से आपको स्मार्टनेस अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें हम सब तो प्रीवियस ईयर अच्छे से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जब कोई नया क्वेश्चन आ जाता है ना तो सोचते हैं ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। आप लोग यहाँ से जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित काशी त्रयी, जिसे ट्रिलॉजी कहा जाता है, में शामिल रचना है, बताना है। अब देखिए हमें तो लग रहा है ये क्वेश्चन नया होगा आप लोगों के लिए। कुछ लोग तो पढ़ चुके होंगे बुक, उनके लिए तो ये है कि याद किए हैं, उनको पता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट अपना के याद कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन नया होगा ये। तो आपको बस यही सब याद करना। अगर नया क्वेश्चन पर आपका पकड़ हो गया तब तो पुराने में आप कर पाएंगे। अगर नया छूट रहा है तो फिर वहीं पर मेरिट डाउन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है गली आगे मूर्ति है, दूसरा है नीला चाँद, तीसरा है बैसवानर, चौथा है उपर्युक्त सभी। बताना है कि काशी त्रयी में शामिल रचना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेकिन दरवाजा किसकी रचना है? पहला है सूर्यबाला, दूसरा है पंकज बिष्ट, तीसरा है मृणाल पांडे, चौथा है राजीव सेठ। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है पंकज बिष्ट का ये जो है लेकिन दरवाजा इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्न में से कौन सी रचना शिव प्रसाद सिंह की है? पहला है अलग अलग वैतरणी, दूसरा है कोहरे में युद्ध, तीसरा है दिल्ली दूर है, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं जो है शिव प्रसाद सिंह जी की हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कसब कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? पहला है शिव प्रसाद सिंह, दूसरा है मनोहर श्याम जोशी, तीसरा है मृणाल पांडे और चौथा है राजीव सेठ। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 मनोहर श्याम जोशी, यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मार्कंडेय की कहानी है, पहला है यहाँ पर गुलरा रहेगा, गुलरा के बाबा, दूसरा है महुए का पेड़, तीसरा है अंसा जाए अकेला और चौथा है पान का फूल। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होता है ये सारी कहानी जो है मृणाल पांडे की है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही मिलान कीजिए। पहला है यहाँ पर आपका रचनाकार इधर और इधर है इनकी रचनाएं, तो मिलान करना है आपको। ए है रांगे राघव, बी है अमरकांत, सी है कमलेश्वर और डी है मोहन राकेश। ए है गदर, बी है डिप्टी कलेक्टर, सी है राजा निर्वंशिया, डी है मलबे का मालिक। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का ए है, रांगे राघव का है गदर और बी का बी है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका अमरकांत डिप्टी कलेक्टर और सी का सी है, कमलेश्वर का हो जाता है राजा निर्वंशिया और मलबे का मालिक ये तो मोहन राकेश का है। तो यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर डी होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचनाओं से। यहाँ पर ए है निर्मल वर्मा, बी है शेखर जोशी, सी है
उषा प्रियंवदा, डी है हरिशंकर परिसाई, ए है भोलाराम काजू, बी है लवर्स, सी है बदबू और डी है वापसी। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का बी है तो निर्मल वर्मा का हो जाता है लवर्स, और बी का सी है तो शेखर जोशी का हो जाता है बदबू, और सी का डी है तो उषा प्रियंवदा का हो जाता है वापसी, और डी का ये है हरिशंकर परसई का हो जाता है भोलाराम का जीव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, दुलाई वाली किसकी रचना है बताना है। पहला है श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा है कृष्णा सोबती और चौथा है उषा प्रियंवदा। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही। यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, महादेवी वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियाँ कब प्रकाशित हुई। ए है 1952, दूसरा है यहाँ पर 1950, तीसरा है 1951, चौथा है 1949। यहाँ पर देखिए राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 1950। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, वह अपना चेहरा किसकी रचना है। एक है गंगा प्रसाद बिमल, दूसरा है गोविंद मिश्र, तीसरा है मार्कंडेय पांडे और चौथा है रमेश बख्शी। यहाँ पर राइट हो जाता है आपका गोविंद मिश्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कोहरे में युद्ध दिल्ली दूर है उपन्यास के रचनाकार है बताना है। पहला है शिव प्रसाद सिंह, दूसरा है मृणाल पांडे, तीसरा है राजी सेठ और चौथा है कृष्णा सोबती। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है शिव प्रसाद सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी रचना व रचनाकार सही है बताना है। एक में है गदर रांगी राघव, दो में है जानवर और जानवर मोहन राकेश, तीन में है दाजू शेखर जोशी और डी है उपर्युक्त सभी। बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका हो जाता है सही ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सही मिलान कीजिए। ए है मन्नू भंडारी, बी है कृष्णा सोबती, सी है मृदुला गर्ग और डी निराला। ए में है रचना में है त्रिशंकु, बी है उसके हिस्से की धूप और सी है दिलो दानिश और डी है कुल्ली भाट। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर जो है ये गलती है, यहाँ पर ए का ए है और बी का सी, सी का बी और डी का डी है। यहाँ पर आपका ए होगा, तो आपका हो जाता है ए का ए त्रिशंकु है और बी का सी है तो कृष्णा सोबती का है दिलो दानिश, सी का बी है तो मृदुला गर्ग का हो जाता है उसके हिस्से की धूप और डी का डी है तो निराला का हो जाता है कुली भाट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, शांति प्रिय द्विवेदी की रचना ज्योति विहग किस पर लिखा गया है बताना है। ए है निराला, दो है आपका आगे और तीन है सुमित्रा नंदन पंत, चार है हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सुमित्रा नंदन पंत। ज्योति विहग जो है इन पर लिखी गई रचना है और ये रचना है शांति प्रिय द्विवेदी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, ये जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है। आपका यहीं पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास समाप्त हो जाता है। सही मिलान कीजिए। ए है मोहन राकेश,
क्वेश्चन नंबर 26 है, सही मिलान कीजिए। ए है मोहनदास नेमिस राय, बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी है कौशल्या वैसंती और डी है भगवान दास। यहाँ पर देखिए रचना है, ए है दोहरा अभिशाप, बी है अपने अपने पिंजरे, सी है जूठन और डी है मैं भंगी हूँ। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ए का बी है मोहनदास नेमिस राय का है अपने अपने पिंजरे, और बी का सी है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का हो जाता है जूठन, और सी का ए है तो कौशल्या वैसंती का हो जाता है दोहरा अभिशाप, और डी का डी है तो भगवान दास का हो जाता है मैं भंगी हूँ। देखिए आप लोग जो है अब आपका कल से आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर क्लास शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग जो है कमर कस लीजिएगा, अपना एक जो है कॉपी लेकर के बैठिएगा और एक पेन, ताकि आप लोग नोट बनाते हुए चलें। ये जो है आपने पूरी क्लास देख ली होगी तो सही है। देखिए आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और अपनी संख्या थोड़ा बढ़ाइए, शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो जुड़े हुए हैं वो लाइक कर दिया करें, और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर कर दिया करिए, ताकि थोड़ा क्लास में संख्या बढ़े और मुझे भी अच्छा लगे। क्योंकि देखिए थोड़ा जो है हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग जो है लाइक किया करिए और शेयर किया करिए, संख्या बढ़ेगा, लाइक रहेगा तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। और आप लोग जुड़िए, लगातार आप लोग जो है क्लास लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। आज की क्लास बस यहीं तक थी, मिलते हैं अगली नई क्लास में।